हेलो फ्रेंड्स, द टीचिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा सबसे जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। कुछ को कन्फ्यूजन होता होगा लेकिन कुछ को नहीं भी होता होगा, लेकिन सर मुझे तो इसमें कन्फ्यूजन था और इसमें मैं इतना कन्फ्यूज होता हूँ कि जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं इसमें कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि सर मैं ये वाला बताऊँ या वो वाला बताऊँ। तो देखो, अब मैंने इसके लिए एक ट्रिक निकाली है। सिंपल ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सर ने हम क्या कहा, हम कहते हैं सर दवाई दे दो। डॉक्टर कहते हैं नहीं, मैं भाई पहले डायग्नोस कराऊंगा इसको। ठीक है, मैं पहले डायग्नोस कराऊंगा तब मैं रेमेडी करूंगा, है ना। अगर हिंदी वालों की बात करते हैं तो हिंदी में तो पता है उपचार कौन करता है, डॉक्टर करता है। उपचार से पहले निदान, और निदान करने के लिए कहाँ जाते हैं, निदान सेंटर पर जाते हैं, है ना। डॉक्टर लाल निदान सेंटर या डॉक्टर लाल डायग्नोस्टिक सेंटर पे पहले हम डॉक्टर भेजते हैं और फिर हम उसके बाद रेमेडी के लिए जाते हैं, उपचार के लिए जाते हैं। अब ये ट्रिक से कैसे याद रखें, तो चलिए बात करते हैं। पहले आप प्रैक्टिकल से देख लीजिए। सबसे पहले हम जो पैथोलॉजी लैब पर जाते हैं तो वहाँ पे डायग्नोस कराते हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे डायग्नोस कर रहे हैं तो इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर रेमेडी करेंगे, इससे उपचार करेंगे, दवाई देंगे। हमारी जो भी आयुर्वेद की दवाई लेंगे आयुर्वेद की, एलोपैथी की लेंगे एलोपैथी। अब हम इसे याद कैसे रखें, तो देखो आजकल जो प्रोसेस चल रही है, आजकल ये चल रहा है कि हम नेचुरल तरीके से ही बच्चों को पढ़ाएंगे। पहले क्या होता था, जो पुरानी प्रोसेस थी जहाँ पे बच्चों को पीटा जाता था तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे देते थे। अगर बच्चा नहीं पढ़ा डायरेक्ट ट्रीटमेंट, उसको पीट दे, डायग्नोस का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है उसका तरीका यही है कि पहले बच्चे के अंदर क्या कमी है वो देखो, पहले उसको डायग्नोस करो। या कोई अगर किसी को बीमारी है तो उस बीमारी का भी यही प्रोसेस है कि पहले उसको देखो ये बीमारी क्या है, उसके बाद उसका उपचार करो या उसको रेमेडी दो, है ना। तो सबसे पहले क्या है, अगर नेचुरल प्रोसेस से हम जाते हैं, क्योंकि हम बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो केवीएस के इंटरव्यू में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, पूछा जरूर जाएगा कि हम बच्चों को पहले डायग्नोस करें या फिर पहले रेमेडी दें। तो हम उसके लिए बताएंगे कि हम सर पहले बच्चे के कारणों का पता लगाएंगे, पहले बच्चों को डायग्नोस करेंगे। तो याद कैसे रखेंगे, इसकी ट्रिक है कि हम अल्फ़ाबेट ABCD का अल्फ़ाबेट तो हमें याद ही है, तो उसमें D पहले आता है और R बाद में आता है। तो D फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट और R फॉर रेमेडियल टेस्ट। तो ये ट्रिक बढ़िया रही ना। तो अगर ABCD याद है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ABCD याद है तो डायग्नोस्टिक पहले है, रेमेडियल बाद में है। तो जैसे कि लिखाई पे ऐसे क्या है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टेस्ट। ठीक है, तो ये हम पहले ये कर लेंगे। और हिंदी वालों को तो पता ही है, निदान में चलो कन्फ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो लेकिन उपचार तो हम डॉक्टर के पास ही जाके देते हैं ना कि चलो हम सर डॉक्टर साहब हमारा उपचार कर दीजिए, तो उससे पहले वो हमारा निदान कराते हैं। तो इसमें हम कन्फ्यूज नहीं होंगे अब। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इससे थोड़ा सा भी सपोर्ट लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज के बाद आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।